Hello everyone, this is my first video and I'm going to teach you maths for the class 9. So let's start. Here, our first chapter is the number system. So here, on the first page of our chapter, there are two lines drawn which are known as a number line. So what is a number line? It is basically a line where the 0 is pointed at the center, and at the right of this line all the positive integers are marked, and on the left hand side all the negative integers are marked. So basically, what is an integer? We are talking about the integer here. So what is an integer? Integers are the numbers. So integers also includes the positive and the negative numbers also. So now your bag contains infinitely many natural numbers. यानी कि जब हमारे पास बैग है, ये रहा बैग हमारा, इसमें बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं और बेसिकली हम अपने नेचुरल नंबर्स को सिंबल n से डिनोट करते हैं. किससे? सिंबल n से. और वैसे ही हम अपने होल नंबर्स को भी w से डिनोट करते हैं. ओके. और हमारे जो इंटीजर्स होते हैं, हमारे सारे इंटीजर्स, उनको हम z से कंसिडर करते हैं, डिनोट करते हैं. तो अब ये बताओ कि ये z आया कहाँ से? जब हमने ऊपर देखा कि नेचुरल नंबर्स का n, होल नंबर्स का w, तो ये z कहाँ से आया? ये z आया एक जर्मन वर्ड से कौन? साइलेंट, जिसका मतलब होता है टू काउंट. फिर ये कह रहा है आर देयर सम नंबर्स स्टिल लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन. There are numbers like 1/2, 3/4 or even minus 2005/2006. ये कह रहा है अभी भी कोई नंबर्स रह रहे हैं क्या अभी नंबर लाइन पर? तो हाँ, नंबर्स रह रहे हैं नंबर लाइन पर, विच आर कॉल्ड एज फ्रैक्शनल नंबर्स. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर ही नहीं होते हैं, उसके ऊपर नंबर लाइन के ऊपर फ्रैक्शनल भी होते हैं. ओके. If you put all such numbers also into a bag, it will be now a collection of rational numbers. यानी इन सब की कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर. द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q. यानी जो हमारा रेशनल नंबर का कलेक्शन है, इसको हम Q से डिनोट करते हैं. और ये Q कहाँ से आया? Q कम्स फ्रॉम क्वेश्चन. ओके. सो हियर a number r is called a rational number. इसमें जो नंबर r है, यानी इसका क्या लिखा है? नंबर. मीन्स कि ये कोई वो नहीं है, सिंबल नहीं है, ये एक नंबर है जिसकी जगह पे हमने वेरिएबल r लिया है. इसकी जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, 5, 6, एनी नंबर देयर कैन बी. बट इस टाइम पे हम उस नंबर को एक वेरिएबल r से डिनोट कर रहे हैं. ओके. अ नंबर r यानी एक ये वेरिएबल है, उसके नंबर की जगह पर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर. इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q. यानी एक ये फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखा हो सकता था, वेयर p/q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं, जो कि q बिल्कुल भी 0 के तरह नहीं होना चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यहाँ पर हमारे पास है p/q. हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं -25/1, जहाँ पे p इज इक्वल्स टू -25 एंड q इज इक्वल्स टू 1. ओके. सो यहाँ पर हमारा q जो है बिल्कुल भी 0 के इक्वल नहीं होता है. हमेशा याद रखिए, हमेशा हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. यहाँ पर अब हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. सो व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? एज यू ऑल नो व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी रेशनल फ्रैक्शन, अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन. ओके. सो let's do the example number 2 of your book. Here are two solutions of the same question. The first one is little bit hard and the second one is easy. So let me explain you the
सेकंड वन, मैं आपको अभी सेकंड वाला सोल्यूशन बताती हूँ। इसमें हमें क्या है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। बहुत एक सिंपल सी ट्रिक है इसमें। जब भी हमें जितने भी रेशनल नंबर निकालने होता है, लाइक इसमें 5 निकालने हैं, तो हम उसमें एक +1 करके उसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लो, अभी यहाँ पे हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम 1 की और 2 की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आ गया 6 और 12। 6 और 12 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं ना, तो 7, 8, 9, 10 and 11। Here are the 7 rational numbers between 1 and 2। कैसे किया? 5 रेशनल नंबर्स निकालने थे, 5 में +1 यानी 6, और उस 6 की इन दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।